हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी में एनालिसिस सुनने वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों, आज मंथली एक्सपायरी था, जुलाई मंथ का एक्सपायरी, और मेरा जो कल का एनालिसिस था उसके हिसाब से हमारा ओपनिंग होना था 82.10 के पास कहीं, जो हुआ ही नहीं दोस्तों। कल रात को ही अगर हम देखें तो कंट्रोल बहुत ही कर लिया था करेंसी का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आवर चार्ट लेता हूँ दोस्तों और 1 डे के लिए लेता हूँ, और हम देखेंगे आज के एक्सपायरी का यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ना दोस्तों कि कल जो टॉप बना था 82.6 के पास, यहाँ से ये फिर से होल्ड नहीं किया और वहीं से ट्रेंडिंग डाउन करके आज का जो हमारा एक्सपायरी हुआ वो ये रेंज, मतलब ऑलमोस्ट 82 के नीचे ही एक्सपायरी हो गया दोस्तों। तो जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो तो करेक्टली नहीं आया, ये मैं मान रहा हूँ। बट एक बात है दोस्तों कि ये एक रेंज में अभी स्टक हो चुका है। अगर मैं आपको 1 डे का चार्ट दिखाऊं, आप ये देख सकते हैं, ये 1 डे का चार्ट है, और ये जो आप डेटा देख रहे हो ना यहाँ पे, ये लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन का डेटा है दोस्तों। 9 डे का इसका टॉप, अगर ये कैंडल का टॉप अगर आप देखते हो ना, ये आ रहा है 82.13 या 16 के पास, और ये बॉटम आ रहा है 81.9 के पास। ये जो बॉटम बना है इसी रेंज में 9 डेज से फंसा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं ना दोस्तों, मेरे जैसे ऑप्शन ट्रेडर्स, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि ना एक अच्छा ट्रेड निकल के आता है ना बुरा ट्रेड निकल के आ रहा है। सारा ट्रेड्स नॉर्मली एक्सपायरी में पैसा बिकम्स अ वेरी टफ थिंग टू मैनेज। तो फ्राइडे को तो हमने थर्सडे ट्रेड में 82C में तो हमने अच्छा प्रॉफिट कैसे भी बना लिया था, बट आज फ्राइडे के ट्रेड में हमारा 82C जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो वैसा नहीं हुआ दोस्तों। तो चलिए, होता है कभी कभी, और हम अगले महीने का जो नया सीरीज़ है जून जुलाई का, उसमें देखते हैं क्या होता है। तो मोटा मोटा बात यही है दोस्तों कि 9 दिन से ट्रेड स्टक है, एंड ऑप्शन ट्रेडर के लिए थोड़ा मुश्किल है, फ्यूचर्स के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं आ रहा है। 5 6 10 पैसे के अंदर में ही कंट्रोल हो रही है ये प्राइजेस। तो दोस्तों, कल के लिए एक सिंपल सा ट्रेड प्लान बनाते हैं। मैं जो देख रहा हूँ दोस्तों, ट्रेंड ये 1 आवर का ट्रेंड है, और ये 1 आवर के ट्रेंड में भी अगर आप देखें यहाँ पे, ये टॉप से देख रहा हूँ मैं, आप ये पूरा देखिए, ये पूरा कंसोलिडेशन लेवल है, और ये लेवल जो आ रहा है, ये जो टॉप का लेवल आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 82.16 के पास, ठीक है, ये जो कंसोलिडेशन, और इसका बॉटम आ रहा है 81.9। तो जिस दिन स्पॉट 82.16 के ऊपर जाएगा दोस्तों, अच्छा सा अप मूव मिलेगा 82.4 तक, ठीक है। और जिस दिन स्पॉट 81.190 को ब्रेक करेगा दोस्तों, तो अच्छा डाउन मूव मिलेगा 81.6 तक। बट ये मूव कहाँ मिलेगा, या किस दिन ये ब्रेक डाउन होगा या ब्रेकआउट होगा, ये टाइम कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आरबीआई जो है वो अपनी करेंसी को अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहा है। 82 के पास 81.9 के नीचे नहीं जाने देगा, क्योंकि अगर जितना 81.9 के नीचे जाने देगा, एक्सपोर्टर्स को लॉस होगा उससे, तो वो कंट्रोल कर रहा है, और इम्पोर्टर्स को भी ज़्यादा कॉस्ट ना पड़े वो भी कंट्रोल कर रहा है लगभग 82 के लेवल्स पे, ये मैं देख सकता हूँ। दूसरी फैक्टर्स अगर आप देखें, डॉलर इंडेक्स बहुत ही वीक चल रहा है दोस्तों। अब हम बात जो कर रहे हैं वो अपने क्रिटिकल सपोर्ट पे अटका हुआ है। डॉलर इंडेक्स 102.1 के पास चल रहा है। डॉलर इंडेक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट सब डॉलर इंडेक्स क्या होता है, यूएसडी दुनिया के सबसे 6 अहम करेंसीज पे कैसे ट्रेड कर रहा है, वो डॉलर इंडेक्स बताता है। जब डॉलर इंडेक्स वीक है, इसका मतलब डॉलर 6 करेंसी, दुनिया के टॉप 6 करेंसीज में के सामने वीक पड़ चुका है।
अगर अगर डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव में है या ग्रीन में है, इसका मतलब डॉलर स्ट्रांग है अगेंस्ट ऑल द अदर करेंसी। तो इस हिसाब से देखें तो डॉलर इंडेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स को अभी 102 तोड़ना नहीं है। अगर डॉलर इंडेक्स 102 को तोड़ता है तो नीचे जाएगा, तब रुपी में भी एक गिरावट देखने की चांसेस है दोस्तों। दूसरी तीसरी बात है गोल्ड। गोल्ड जो है वो सबसे नीचे स्तर में अब ट्रेड कर रहा है दोस्तों। कल परसों में अगस्त का अगर आप सीरीज़ देखें ना, तो अगस्त का सीरीज़ घूम रहा था गोल्ड का 1938 के पास, जो आज गिर के 1920 के पास आ गया है। तो गोल्ड गिरना अच्छी बात है क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो सकती है। तीसरी बात है बॉन्ड यील्ड्स। 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड्स भी करीबन 3.8 3.7 के पास घूम रहा है, जो डॉलर के लिए पॉजिटिव है। और उसे छोड़ के क्रूड। क्रूड क्या है, क्रूड का डिमांड नीचे जाते जा रहा है दोस्तों। मतलब क्रूड का प्राइसेस जब गिरता है वो इंडिया के लिए पॉजिटिव होता है। मगर आपको एक बात सोचनी है कि अगर इंडिया का क्रूड प्राइस नीचे जा रहा है और सस्ते में क्रूड आ रहा है, तो वो प्राइस हमें कितने में मिल रहा है, एंड कस्टमर को क्या प्राइस कट रही है कि नहीं। अगर प्राइस कम नहीं हो रहा है तो मतलब हमारा इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है। जो कॉस्ट हमारा बन रहा है, हमें उसको कवर करने के लिए हम अभी भी पेट्रोल और डीजल प्राइस हाई पे रख रहे हैं। तो ये एक इन्फ्लुएंस हो सकता है दोस्तों। तो ये सब फैक्टर्स जब मैं देखता हूँ तो डॉलर का प्राइस करीबन यही रेंज में रहने वाला है, और हमें देखना है कब ब्रेकआउट देगा इन दोनों रेंज में। चलिए अब हम प्लान करते हैं कल के लिए ट्रेड के लिए दोस्तों। बहुत ही कन्फ्यूजन था मार्केट में कि कल हॉलीडे है कि नहीं है, परसों हॉलीडे है कि नहीं है। तो इसलिए हॉलीडे हो ना हो, मैं तो एनालिसिस करके रेडी रखता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट तो देख रहा हूँ दोस्तों कल के लिए 81.9। ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बन चुका है और इस सपोर्ट का अभी तक टूटा नहीं है। तो कल के लिए मेरा इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा 81.95। ठीक है, स्पॉट पे अगर जब तक स्पॉट 81.95 के ऊपर है, मैं बाई साइड पे ही रहूँगा। नीचे की तरफ आएगा तो भी ऊपर उठ रहा है, इसीलिए मैं बाई साइड पे रहूँगा। मैं अपना पहला टारगेट वही देखूँगा दोस्तों, 82.045। ठीक है, ये मेरा पहला टारगेट होगा। अगर इसके ऊपर जाएगा दोस्तों तो मैं अपना अगला टारगेट देखूँगा 82.08। 82.08 को तोड़ेगा तो डायरेक्टली जाएगा 82.16। यही लेवल है जिसको तोड़ना है स्पॉट के लिए। ठीक है, ये अपसाइड के लेवल है। अगर 81.9 के नीचे जाएगा दोस्तों तो फिर मज़ा आएगा, क्योंकि डाउनसाइड पे भी बहुत सारे अच्छे सपोर्ट्स हैं। वो है 81.83 है आपका पहला सपोर्ट, उसके बाद आएगा 81.78, और 81.78 के नीचे दोस्तों जा सकता है 81.72 तक, अगर 81.9 को तोड़ता है। जब तक 81.9 को नहीं तोड़ेगा, आप डाउनसाइड ट्रेड लेने का भी फ़ायदा नहीं है। जब तक 81.16 के ऊपर नहीं जाएगा, तब भी आपको अपसाइड ट्रेड लेने में भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है। तो आपको स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए, एक दो पैसे के लिए ट्रेड के लिए स्कैल्पिंग करते रहना पड़ेगा और मौका देखते रहना पड़ेगा दोस्तों। ये है मेरा प्लान कल के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है तो मेरा टेलीग्राम का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। हमने अगस्त का लर्निंग ग्रुप शुरू कर दिया है, उसका डिटेल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नाउ वी आर गोना डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Let's look at today's analysis, friends. Today was the monthly expiry of June series, and I expected in my analysis yesterday that spot will open between 82.10. Technically that did not happen, friends. You can see here yesterday evening after markets, the high that was made was almost 82.7, and after that high, friends, it just kept on falling. I mean, the spot is now stuck in such a range that it is neither breaking down nor moving up.
So it is stuck in a range, and to demonstrate that, let me just go to the 1 day chart here and show you. So this is the 1 day chart, friends, and in 1 day chart you can see here in the last, seven, this is the last 9 days. Okay, last 9 days, the top is 81 82.16, and the bottom here is 81.9. It is stuck here in the last 9 days without any movement, right? This is because there's a good possibility that RBI is controlling the rupee prices between the range of 81.9 to 82.10. That is the range in which they want to control, maybe for the month of June. And that is what they have done successfully in the last 9 days. The reason being, if rupee goes below 81.9, it is an impact for a lot of exporters. Exporters will have an impact on their contracts, forward contracts, and if rupee goes above 82.5, it will impact a lot of importers, and India is one of the largest importer. If you look at our imports and exports, our imports are more than 60%, our exports are at around 38% to 35 to 38%. That's the range where we are on the export side. So it has to be a balance that has to be maintained, and I strongly feel RBI is playing a role over here in terms of maintaining this price. So what is it that we have to look forward for? So friends, patience is the key right now for all of us, because if you look at this is the 1 day, this is the 1 hour chart, friends. This is the 1 hour chart. Okay, if you look at over here the bottom from the last 15 days, and let's look at the top. Okay, so the bottom from the last 15 days is 81.9, and the top is 82.16. Okay, now normally I am telling it again, this is a consolidation phase for me. Whenever there's a long consolidation, normally the breakout is on the upside. Okay, and to demonstrate this, you can refer to dollar index. Dollar index is still trading in the range of 102, and if it breaks 102, then rupee can also fall below 81.90. All right, but still it is holding the 102. You can look at gold. Gold is being falling consistently, and today August series gold is trading at around 1920 range and has given a good fall after the US data. You can look at the bond yields, 10-year treasury bond yields of US. It is increasing. It is at around 3.78 range, which is a good sign for dollar. And crude is falling. All right, crude falling sometimes is beneficial for rupee, because we then tend to get our crudes at lower price. But if crude is fallen so much, why has the domestic prices not fallen? Because it is adding to the inflation. So government might be incurring expense somewhere else, but they are trying to cover that expense with a higher crude price or with a higher oil prices of petrol and diesel, which still remains high across all states. So that is adding to the inflation somewhere or the other for India, which is again a negative point. And hence this range will continue, friends. This is the problem which you have to understand. So in this range you have to be patient until the range breaks on the downside or the range breaks on the upside. All right, have patience, trade with small quantity, avoid option trading, because when consolidations like this happen, option traders are the one who suffer a lot, more than futures, because futures will not incur so much losses, whereas options will incur a very high amount of losses. All right, so let's prepare a small trade plan for tomorrow, friends, and let's see how things go. So for tomorrow, friends, very important level that I will be watching out is 81.95. So if spot is above 81.95, I will be on the buy side, because we are not seeing spot falling below 81.9 at all. At 81.95, whenever it goes there, somebody comes and there is always a push on the upside. So if spot goes above 81.95, I will wait for my next level, which is 82.045. Till here it will go. And you can see today also, when spot was above 81.95, it did go till 82.4. It touched 82.4 and it came back. If 82.045 breaks, friends, the next important level I will watch out for is 82.08.
If we are able to cross this 82.08, friends, we will touch our ultimate level, which will be 82.16. Until 82.08 doesn't break, we won't see the upside and then further breakout on the upside. So in this range, scalp and trade. If spot goes below 81.9, which is over here, 81.9, if spot goes below this, then you can see the downside level. First one will be 81.83, second one will be 81.78, and below 81.78, friends, we can even see 81.72. All these downsides will come only if 81.9 breaks, which is not breaking from the last 15 days, right? So we are in a fixed position, and in this position you have to make sure that your levels are clearly defined. Take positions only in futures, don't get into options if you are a new trader or if you're not confident of how to do scalping trading. That's my suggestion. I hope you're liking my video, friends. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. At the same time, press the bell icon right next to the subscribe button so that you don't miss any of my videos. I also want to inform you that our August premium learning group has started, and I've given the information about that in my Telegram channel. You can visit there and have a look at it. Thank you so much, friends. Have a good day. We'll see you in the markets tomorrow. Bye bye.